हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल नोज के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नोज का दूसरा पार्ट नाजल कैविटी के बारे में। ओके, तो नाजल कैविटीज एक्सटेंड फ्रॉम एक्सटर्नल नेर्स टू posterior nasal aperture. Okay, posterior nasal aperture. ओके, नाजल कैविटी एक्सटेंड लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सटेंड फ्रॉम एक्सटर्नल नार्स टू पोस्टीरियर नाजल एपर्चर. ओके, एंड इट डिवाइडेड बाय नेजल सेप्टम इनटू टू पार्ट्स. ओके, लेफ्ट एंड राइट नेजल कैविटी. ओके, तो हमें नेजल कैविटी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेजल कैविटी की बाउंड्रीज के बारे में. ओके, तो उसकी बाउंड्रीज है रूफ पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उसका फ्लोर, उसके बाद पढ़ेंगे मीडियल वॉल एंड उसके बाद पढ़ेंगे लेटरल वॉल के बारे में. ओके, तो हम लाइन टू लाइन इस सब को देखते जाते हैं. ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं हम रूफ के बारे में. उससे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं. ओके, नाजल कैविटी होती कैसी है. ओके, देखिए ये नोज का पार्ट है. ओके, ये पूरा का पूरा नोज देखिए, ये टिप ऑफ नोज, ये नोस्ट्रिल्स है. ओके, और फिर लास्ट में नोज कहाँ पे किसके साथ कनेक्ट होता है, नाजोफेरिंग्स के साथ. किसके थ्रू, कोना के थ्रू. ओके, कोना के थ्रू वो नाजोफेरिंग्स के साथ कनेक्ट होता है. ओके, तो देखिए दिस इज द रूफ of nasal cavity. This is the nasal cavity, this is the roof of nasal cavity and this is the floor. ओके, तो देखिए अब पढ़ते हैं हम रूफ के बारे में. ओके, उससे पहले हम देख लेते हैं मेजरमेंट्स. ओके, मेजरमेंट्स में हम क्या देखेंगे, हाइट देखेंगे, लेंथ देखेंगे और उसकी विड्थ देखेंगे. ओके, तो हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 5 to 7 सेंटीमीटर, सॉरी लेंथ कितनी है 5 to 7 सेंटीमीटर. एंड विड्थ हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक नियर द फ्लोर और नियर द रूफ. ओके, नियर द फ्लोर कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन नियर द रूफ कितनी है 1 to 2 मिलीमीटर. कितनी है नियर द फ्लोर 1.5 सेंटीमीटर और नियर द रूफ 1 से 1 to 2 मिलीमीटर. ओके, तो दिस इज द सिंपल आइडिया ऑफ नाजल कैविटी. ओके, अब देखते हैं रूफ के बारे में. ओके, तो पहले देखते हैं रूफ के बारे में. तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, यहाँ इसी डायग्राम से हम सभी के सभी बाउंड्री पढ़ेंगे. कौन सी, रूफ पढ़ेंगे, फ्लोर पढ़ेंगे और मीडियल वॉल पढ़ेंगे. ओके, लेटरल वॉल इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये लेटरल वॉल इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन एमबीबीएस. ओके, तो पहले देख लेते हैं हम रूफ के बारे में. ओके, तो देखिए रूफ का कंटेंट सारा का सारा हमने ऑरेंज पेन से लिखा है. देखिए ऑरेंज पेन से यहाँ पे रूफ किया है, तो ऑरेंज पेन से देखिए मैंने रूफ का कंटेंट, सॉरी रूफ की बाउंड्रीज लिखी है. ओके, देखिए अब देखते जाते हैं. रूफ इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर वाइड. 2 मिलीमीटर वाइड. ओके, रूफ इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 मिलीमीटर वाइड. ईट स्लोप, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ईट स्लोप डाउनवर्ड्स बोथ इन फ्रंट एंड बिहाइंड. देखिए फ्रंट साइड भी डाउनवर्ड्स है, स्लोप है, और बिहाइंड भी डाउनवर्ड स्लोप है. ओके, और बीच में क्या है हॉरिजॉन्टल. ओके, तो दिस इज द कोर्स ऑफ रूट. ओके, अब देख लेते हैं कि मिडल पार्ट में जो, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देख लेते हैं कि डाउनवर्ड्स, यहाँ पे डाउनवर्ड्स. ओके, देखिए ये डाउनवर्ड्स और ये मिडल पार्ट ऑफ रूट इज फॉर्म बाय द क्राइबिफॉर्म plate of ethmoid bone. Okay, middle part of root is formed by the cribiform plate of the ethmoid bone
anterior slope. This is the anterior slope. Anterior slope is formed by the nasal spine of frontal bone. Okay, nasal spine of frontal bone, nasal bone and junction between the lateral and septal cartilage. Okay, देखिए लेटरल एंड सेप्टल कार्टिलेज के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो देखें, जिससे आपको ये सारे के सारे नाम अच्छी तरह से समझ में आए और इसी वीडियो पढ़ते पढ़ते आपको ये सब याद रह जाए। ओके, front part of the nasal cavity is formed by the nasal spine of frontal bone, nasal bone and junction between the septal cartilage. Okay, and the roof behind side, okay, behind posterior side is formed by the sphenoid crest. Okay, देखिए anterior slope is formed by the nasal spine of frontal bone and nasal bone with junction between the lateral and septal cartilage, and posterior slope is formed by the sphenoid bone, and middle part of roof is formed by the cribriform plate of ethmoid. Okay, so this is the boundaries of roof. Okay, this is the roof of nasal cavity. Then floor. Okay, the floor is 5 centimeter long and 1.5 सेंटीमीटर वाइड. देखिए रूफ तो हमने पढ़ लिया 1 to 2 सेंटीमीटर. ओके, तो रूफ इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 मिलीमीटर वाइड, एंड फ्लोर इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर वाइड. फ्लोर इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टली. ओके, मेनली हॉरिजॉन्टली. देखिए यहाँ पे भी पता चल जाएगा. देखिए फ्लोर है हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे भी देखिए फ्लोर है हॉरिजॉन्टल है. Floor is formed by the palatine process of maxilla. Okay, palatine process of maxilla and horizontal plate of the palatine bone. Okay, देखिए ये वाला part, and this part is known as nasal crest of maxilla and palatine bone. आप फ्लोर में ये भी लिख सकते हैं nasal crest of maxillary and palatine bone. Means floor is formed by nasal crest. Okay, तो this is the about of floor. अब पढ़ते हैं हमारा बड़ा पार्ट मीडियल वॉल के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेटरल वॉल के बारे में. ओके, तो देखिए अब पढ़ते हैं हम मीडियल वॉल के बारे में. मीडियल वॉल इज फॉर्म बाय द नाजल सेप्टम. ओके, तो अब हमें सब कुछ पढ़ना है नाजल सेप्टम के बारे में कि नाजल सेप्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है. ओके, तो देखिए यहाँ पे देखते जाना. देखिए इसी डायग्राम से हमें पूरा का पूरा नाजल सेप्टम पढ़ना है. इट इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक. ओके, नाजल सेप्टम is a median osseo-cartilaginous partition between the two halves of nasal cavity, and nasal septum from the left and right nasal cavity. Okay, on each side nasal cavity is covered by mucous membrane and forms the medial wall of nasal cavity. Okay, means the nasal septum divide the nasal cavity in two parts and it form the medial wall of nasal cavity. अब देखते हैं नाजल कैविटी का फॉर्मेशन दो पार्ट से होता है, बोनी पार्ट और दूसरा है हमारा कार्टिलेजिनस पार्ट. ओके, तो बोनी पार्ट कौन कौन सा और वो कौन सा पार्ट फॉर्मेशन करता है वो हम देखेंगे. ओके, तो पहले देखते हैं बोनी पार्ट. ओके, देखिए हमें बोनी पार्ट में फर्स्ट है वोमर बोन से बनता है. कौन सा पार्ट? पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट इज फॉर्म बाय द वोमर बोन. ओके, posterior inferior part is formed by the vomer bone. then perpendicular, देखिए ये posterior, ये है vomer bone. ओके, अब देखते हैं ये posterior inferior part देख लिया. अब देखते हैं posterior superior part is also formed by bone. कौन सा bone? perpendicular plate of ethmoid bone. कौन सा? perpendicular plate of ethmoid bone. एंड दूसरे कई सारे बोन हैं जो इसमें पार्ट लेते हैं, लेकिन मेन पार्ट इज फॉर्म बाय दिस टू बोन, वोमर बोन एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड बोन. एंड अदर बोन
is nasal spine of frontal bone and nasal bone. Then the crest of nasal bone is also form a boundary of nasal septum. Okay. Then we goes on the cartilaginous part. फर्स्ट इज सेप्टल कार्टिलेजिनस. देखिए दिस इज द सेप्टल कार्टिलेज. देखिए सेप्टल कार्टिलेजिनस इट फॉर्म द एंटीरियर पार्ट. ओके, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नाजल सेप्टम. एंड ऑल्सो सेकंड कार्टिलेजिनस पार्ट इज सेप्टल प्रोसेस ऑफ मेजर एलर कार्टिलेजिनस. देखिए मेजर एलर कार्टिलेजिनस हमने कहाँ देखा था? एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ नोज में देखा था. ओके, उसके स्केलेटन में. तो देखिए दिस इज द septal process of major alar cartilaginous which is a part of nasal septum. ओके, और medial wall of nasal cavity. तो हमने देख लिया दो कार्टिलेजिनस पार्ट और दो बोनी पार्ट जो मेन फॉर्मेशन करते हैं किसका? मीडियल वॉल ऑफ नाजल केविटी. ओके, अब देखते हैं क्यूटिक्यूलर पार्ट और लोअर एंड. ओके, देखिए यहाँ पे लोअर एंड का फॉर्मेशन होगा, लोअर एंड ऑफ नाजल केविटी. ओके, तो लोअर एंड ऑफ नाजल केविटी इज फॉर्म बाय द कोलुमेला. ओके, यहाँ पे कहीं पे क्या होगा? कोलुमेला का फॉर्मेशन होगा. ओके, कोल्यूमेला इज फॉर्म बाय द बोथ साइड ऑफ क्रस ऑफ मेजर एलर कार्टिलेजिनस. ओके, एंड इट इज सिचुएटेड बिलो द lower part of septal cartilaginous. Okay, septal cartilage. Okay, so this is the columella is from the lower margin of the septum, lower margin of the septum. Okay, then the septum means का nasal septum has four borders. कितनी? 4 borders and 2 surfaces. Okay, मान लीजिए. देखिए अब यहीं पे हम देख लेते हैं 4 बॉर्डर्स कौन कौन सी. देखिए ये वाली सुपीरियर. ओके, ये वाली इन्फीरियर, ये वाली एंटीरियर और ये वाली पोस्टीरियर. ओके, तो 4 बॉर्डर और 2 सरफेस. देखिए ये नाजल सेप्टम है तो ये वाली राइट, ये वाली लेफ्ट साइड और ये वाली राइट साइड. ओके, तो 2 बॉर्डर हो गई, सॉरी 2 सरफेस हो गई और 4 बॉर्डर हो गई. तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ नाजल केविटी. ओके, मीन्स के नाजल सेप्टम के बारे में, बाउंड्रीज ऑफ नाजल सेप्टम मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ नाजल सेप्टम भी कह सकते हैं. ओके, अब देखते हैं आर्टरियल एंड नर्व सप्लाई ऑफ नाजल सेप्टम. ओके, तो देखते हैं नाजल सेप्टम की आर्टरियल सप्लाई. फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखिए पोस्टीरियर पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, मीन्स के अपर पार्ट. देखिए टोटल कितनी आर्टरीज हैं आर्टरियल सप्लाई में? एक तो है स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी. देखिए ये वाली स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी, यहाँ से एक ब्रांच आती है वो है पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी. उसके बाद देखिए ये ब्रांच है, ये है एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी. ये एक और ब्रांच है, ये है ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी. और ये लास्ट बची हमारी ब्रांच है, ये है सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी. ओके, अब हमें डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं. ओके, तो एंटेरो सुपीरियर पार्ट is supplied by anterior and posterior ethmoidal artery. देखिए this is the antero superior part. Okay, is supplied by posterior and anterior ethmoidal artery. Then antero inferior part means this part. Okay, so antero inferior part is supplied by this artery. This is the septal branch of superior labial branch of facial artery. Then एंटेरो inferior part. ओके, ये हमने पढ़ लिया एंटेरो inferior part. एंड देन द posterior part is supplied by 2 arteries. एंड posterior part को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, posterior superior part एंड posterior inferior part. ओके, तो posterior superior part is supplied by sphenopalatine artery. ओके, mainly posterior part is supplied by sphenopalatine artery, but in the inferior part other arteries also help. Okay, also supply. And this is the last branch greater palatine artery, यहाँ पे जाती है. ओके, अब पढ़ते हैं कि ये सभी ब्रांच यहाँ पे मिलती है और एनास्टोमोसिस करते हैं. कौन कौन सी ब्रांच?
स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी, ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी, सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड द एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी. These four artery form the anastomosis. This anastomosis is known as Kieselbach plexus. ओके, यहाँ क्या फॉर्म करती है? एनास्टोमोसिस करती है और क्या फॉर्म करती है? Kieselbach plexus. और इसे कहते हैं हम लिटल एरियाज. क्या कहते हैं हम? लिटल एरियाज. ओके, यहाँ से क्या होता है? दिस एरिया इज अ कॉमन साइट ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज. ओके, ब्लीडिंग के लिए कॉमन साइट है कौन? लिटल्स एरिया. और लिटल्स एरिया में क्या होता है? सभी आर्टेरियल सप्लाई का क्या होता है? एनास्टोमोसिस होता है. इस आर्टरी को छोड़ के, कौन सी? पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी को. ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ आर्टेरियल सप्लाई. अब जाते हैं हम नर्व सप्लाई के ऊपर. ओके, तो नर्व सप्लाई भी हम क्या दो पार्ट में पढ़ेंगे? जनरल सेंसरी नर्व और स्पेशल सेंसरी नर्व. ओके, जनरल सेंसरी नर्व और स्पेशल सेंसरी नर्व. स्पेशल सेंसरी नर्व को हम ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी कह सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं जनरल सेंसरी नर्व. ओके, तो जनरल सेंसरी नर्व इज अराइज फ्रॉम द ट्राइजेमिनल नर्व. ओके, कहाँ से अराइज होती है? ट्राइजेमिनल नर्व से अराइज होती है. और किस किस पार्ट को सप्लाई करती है? वो सप्लाई करती है एंटेरो सुपीरियर पार्ट, एंटेरो इंफीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट को सप्लाई करती है. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं एंटेरो सुपीरियर पार्ट को कौन सप्लाई करती है? इंटरनल नाजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर इथमोइडल नर्व. कौन सी? देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ आती है. ओके, इंटरनल नाजल ब्रांच. ओके, किसकी? एंटीरियर इथमोइडल नर्व की. ओके, फिर है एंटेरो इन्फीरियर पार्ट. एंटेरो इन्फीरियर पार्ट को कौन सप्लाई करती है? उसे सप्लाई करती है एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व. देखिए ये वाली एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व. देन पोस्टेरो इन्फीरियर पार्ट. ओके, पोस्टेरो इन्फीरियर पार्ट को सप्लाई कौन करती है? ये वाली ब्रांच. देखिए ये वाली, ये दिस इज द मेन ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर नर्व सप्लाई. ओके, this is the nasopalatine nerve. Okay, this is the nasopalatine nerve from pterygopalatine ganglion. Okay, and the last is medial posterior superior nasal branches of pterygopalatine ganglion. This supply the posterior superior part of nasal septum. Okay, so this is the nerve supply. Okay, means के जनरल सेंसरी नर्व. एंड नाउ हम पढ़ते हैं स्पेशल सेंसरी नर्व और ऑल्फैक्टरी नर्व्स. दिस इज द ऑल्फैक्टरी नर्व्स विच सप्लाई द ऑल्फैक्टरी एरियाज. दिस इज द ऑल्फैक्टरी एरियाज. इसे कौन सप्लाई करता है? इसे सप्लाई करता है ऑल्फैक्टरी नर्व्स. ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ नर्व सप्लाई. अब बच्चा है हमारा विनस ड्रेनेज. तो विनस ड्रेनेज कहाँ पे होता है? विनस द वेन फ्रॉम प्लेक्सस विच इज मोर मार्क्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम और लिटल एरिया. मतलब कि यहाँ पे जो वेन्स आती है ना, यहाँ पे पूरा के पूरे मीन्स के पूरे नाजल सेप्टम का ड्रेन कहाँ पे होता है? लिटल्स एरिया पे. और लिटल एरिया पे कौन सी वेन में? तो लिटल एरिया पे यहाँ पे देखिए विनस ड्रेनेज यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, विनस ड्रेनेज into first into facial vein, then sphenopalatine vein. Okay, sphenopalatine vein. Okay, मीन्स के विनस ड्रेनेज इन दो वेन में होता है. ओके, स्फिनोपेलेटाइन वेन्स मीन्स पोस्टीरियर पार्ट इज ड्रेन इनटू द स्फिनोपेलेटाइन वेन and another rest of part is the drain into the facial vein. ओके, फिर देखिए, और ये स्फिनोपेलेटाइन वेन बाद में किस में ड्रेन होती है? टेरिगोविनस प्लेक्सस में. ओके, 6 में टेरिगोविनस प्लेक्सस में. तो दिस इज द विनस ड्रेनेज. एंड लास्ट बचा हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज. क्या लास्ट बचा हमारा एक पार्ट? कौन सा? लिम्फेटिक्स. ओके, लिम्फेटिक्स में क्या होता है? Anterior half
इज ड्रेन इनटू द सबमैंडिब्यूलर नोड्स। कौन सी? सबमैंडिब्यूलर नोड्स। ओके। और बचा पोस्टीरियर 1/2 is drain into the retropharyngeal and deep cervical nodes. Okay, retropharyngeal and deep cervical nodes। कौन सी? लिम्फेटिक ड्रेनेज किस में होता है? एंटीरियर हाफ का सबमैंडिब्यूलर नोड्स में, और पोस्टीरियर हाफ का किस में होता है? रिट्रोफेरिंजियल एंड डीप सर्वाइकल नोड्स। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ रूफ, फ्लोर एंड मीडियल वॉल, मीन्स के नाजल सेप्टम ऑफ नाजल कैविटी। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like it and subscribe my channel One Vision MBBS. Thank you everyone. Thank you for watching this video.